राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये विषय हर घर से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है और विशेष रूप से हर उस महिला से जुड़ा हुआ है जो अपने घर में पूजा पाठ करती है, भगवान का स्मरण करती है और अपने परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। प्यारे भक्तों, भगवान की पूजा करना बहुत ही पवित्र कार्य माना गया है। जब कोई महिला सच्चे मन से भगवान की आराधना करती है तो उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है, उस घर में शांति रहती है और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से पूजा का फल नहीं मिलता और भगवान की कृपा भी कम हो जाती है। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं रोज भगवान की पूजा करती हैं, लेकिन पूजा करने से पहले कुछ ऐसे काम कर लेती हैं जो शास्त्रों के अनुसार गलत माने गए हैं। और जब पूजा से पहले ये गलत काम किए जाते हैं तो पूजा का पूरा फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, ये बहुत जरूरी है कि हर महिला इन बातों को समझे और इनसे बचने का प्रयास करे। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा करने से पहले शरीर, मन और विचार तीनों का पवित्र होना आवश्यक है। यदि मन में क्रोध हो, मन में ईर्ष्या हो, मन में द्वेष हो तो पूजा करने का फल नहीं मिलता। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहली गलती जो कई शादीशुदा महिलाएं करती हैं वह यह है कि वे सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती हैं। कई बार गुस्सा भी करती हैं, घर वालों से झगड़ा भी कर लेती हैं और उसके तुरंत बाद पूजा करने बैठ जाती हैं। प्यारे भक्तों, ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान को केवल सच्चे मन की भक्ति चाहिए। प्यारे भक्तों, दूसरी गलती जो कई महिलाएं करती हैं वो ये है कि वे बिना स्नान किए ही भगवान की पूजा करने बैठ जाती हैं। शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि भगवान की पूजा करने से पहले शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक पूजा पूरी तरह सफल नहीं मानी जाती। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ और पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि पूजा करने से पहले मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी से मनमुटाव हो जाता है, किसी से नाराजगी हो जाती है और उसी अवस्था में पूजा करने बैठ जाते हैं। प्यारे भक्तों, ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान के सामने बैठने से पहले मन को निर्मल बनाना बहुत जरूरी है। प्यारे भक्तों, चौथी गलती जो कई महिलाएं करती हैं वह यह है कि पूजा करने से पहले घर में झूठ बोलना या किसी को दुख देना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है और फिर भगवान की पूजा करता है, उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। भगवान हमेशा सच्चाई और करुणा को पसंद करते हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले अपने व्यवहार को भी शुद्ध करना चाहिए। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जिससे आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक गांव में एक महिला रहती थी जो रोज भगवान की पूजा करती थी। वह रोज दीपक जलाती थी, फूल चढ़ाती थी और मंत्रों का जाप भी करती थी। लेकिन उसके घर में हमेशा कलह रहता था, घर में शांति नहीं थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उस महिला ने संत से पूछा, महाराज जी, मैं रोज भगवान की पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं है? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, क्या तुम पूजा करने से पहले अपने मन को शांत करती हो?
महिला ने कहा, नहीं महाराज जी, मैं तो सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती हूँ और कई बार गुस्सा भी हो जाता है। संत ने कहा, बेटी यही तुम्हारी गलती है। पूजा करने से पहले मन को शांत करो, किसी से झगड़ा मत करो और भगवान के सामने बैठने से पहले अपने मन को निर्मल बनाओ। प्यारे भक्तों, उस महिला ने संत की बात मान ली। उसने अपने व्यवहार को बदल दिया और पूजा करने से पहले अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया, घर में शांति आने लगी और भगवान की कृपा बरसने लगी। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, पूजा एक भावना है। पूजा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। यदि पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि पूजा केवल दिखावे के लिए की जाए या गलत तरीके से की जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। प्यारे भक्तों, इसलिए आज से ये संकल्प करें कि जब भी भगवान की पूजा करेंगे तो पहले अपने मन को शांत करेंगे, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे और किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे। जब मन पवित्र होगा तभी पूजा का असली फल मिलेगा। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन में सुख और शांति अवश्य लाता हूँ। इसलिए भगवान की भक्ति हमेशा सच्चे मन से करनी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं आप सभी को कुछ और ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानना हर शादीशुदा महिला के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियां भी पूजा के प्रभाव को कम कर देती हैं और मनुष्य को इसका पता भी नहीं चलता। इसीलिए प्यारे भक्तों, इन बातों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। प्यारे भक्तों, पूजा करने से पहले मन और शरीर की शुद्धि जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है वाणी की शुद्धि। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही मनुष्य किसी से कठोर शब्द बोल देता है, किसी को बुरा कह देता है और उसके तुरंत बाद भगवान के सामने बैठ जाता है। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के सामने बैठने से पहले वाणी को भी पवित्र रखना चाहिए। यदि वाणी में कटुता है तो भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पूजा से पहले यह संकल्प करें कि किसी से भी कठोर शब्द नहीं बोलेंगे और अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रखेंगे। प्यारे भक्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करने से पहले आलस्य को त्याग देना चाहिए। कई बार लोग जल्दी जल्दी में पूजा कर लेते हैं, केवल औपचारिकता पूरी कर लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन सच्ची पूजा वह है जिसमें मन पूरी तरह भगवान में लगा हो। जब मन भटकता रहता है और ध्यान कहीं और होता है तो पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जब भी पूजा करें तो कुछ समय शांत बैठे, भगवान का नाम ले और फिर पूरी श्रद्धा से पूजा करें। प्यारे भक्तों, एक और गलती जो कई महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं वह ये है कि पूजा करते समय मन में तुलना करना या दूसरों के बारे में सोचना। कई बार मन में यह विचार आता है कि किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सुख है या किसी का जीवन बेहतर है। प्यारे भक्तों, जब मन में ऐसी तुलना आती है तो भक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि भक्ति का मार्ग संतोष का मार्ग है। जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही सच्चे मन से भगवान को याद कर सकता है। प्यारे भक्तों, पूजा करने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शांत हो। यदि घर में बहुत अधिक शोर हो, झगड़ा हो या शांति हो तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसीलिए पूजा से पहले घर में शांति का वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब वातावरण शांत होता है तब मन भी शांत हो जाता है और भगवान की आराधना में मन आसानी से लग जाता है। प्यारे भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय दिखावा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए बहुत बड़ी पूजा करते हैं, बहुत अधिक सजावट करते हैं, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति नहीं होती। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को केवल सच्चा प्रेम चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से केवल एक दीपक भी जलाता है तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। प्यारे भक्तों, पूजा करने से पहले अपने मन में कृतज्ञता का भाव भी होना चाहिए।
भगवान ने हमें जीवन दिया है, परिवार दिया है, भोजन दिया है और अनेक प्रकार के सुख दिए हैं। इसीलिए पूजा करते समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जब मन में कृतज्ञता होती है तो भक्ति और भी गहरी हो जाती है। प्यारे भक्तों, एक और बात याद रखें कि पूजा करने से पहले मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, तो ये भी एक प्रकार का अहंकार बन जाता है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान की कृपा टिकती नहीं है। इसीलिए हमेशा विनम्रता के साथ भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्यारे भक्तों, जब भी पूजा करें तो ये भावना रखें कि भगवान हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनसे केवल मांगना ही नहीं बल्कि उनसे सही मार्ग भी मांगना चाहिए। जब मनुष्य भगवान से सही मार्ग मांगता है तो धीरे धीरे उसका जीवन सही दिशा में चलने लगता है। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि कोई शादीशुदा महिला पूजा करने से पहले इन गलतियों से बचती है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करती है तो उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास अवश्य होता है। भगवान ऐसे घर पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं और उस परिवार को हर प्रकार की विपत्ति से बचाते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और सुख भर दें और आपकी भक्ति को सदैव मजबूत बनाए रखें।